गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास टेंथ के लिए होगा और क्लास टेंथ में हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कर रहे हैं। अब तक हम इस चैप्टर के अंदर वीडियो लेक्चर 3 तक एक्सरसाइज 8.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 8.2 तक हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में समझा है और इसके कुछ फॉर्मूले आते हैं, उन फॉर्मूलों को भी हमने बड़े अच्छे से समझा है। अब वीडियो लेक्चर 4 के अंदर हम एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज 8.3 है, इस एक्सरसाइज 8.3 के लिए कुछ ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपने कुछ फॉर्मूले ही याद रखने हैं। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल आर सेड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला दे रखा है साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोस ऑफ ए, कोस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोट ऑफ ए, कोट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए। तो ये हमारे पास 6 फॉर्मूले हैं। इन 6 फॉर्मूलों को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे तो इन फॉर्मूले के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो ये फॉर्मूले हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोस ऑफ ए के इक्वल होता है, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए के इक्वल होता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट का यूज़ करके किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे या कुछ और हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। तो फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 72 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैंने एक फॉर्मूला यूज करूँगा, मैं वो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा? सबसे पहले मैं लिखा साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? कोस ऑफ ए के इक्वल होता है। अभी अभी हमने इसको पढ़ा भी है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में न्यूमरेटर में हमारे पास दे रखा है साइन 18 डिग्री और डिनोमिनेटर में दे रखा है कोस 72 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री को मैं इस फॉर्म में राइट कर सकता हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 72 डिग्री। अगर 19 में से 72 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आता है? 18 के इक्वल आता है। तो 18 को मैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूँ। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके इक्वल होता है? कोस ऑफ ए के इक्वल होता है। और यहाँ पर ए जो है वो ए की वैल्यू क्या है? वो है 72 डिग्री। तो मैंने इसको लिखा कोस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 72 डिग्री। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारा रिजल्ट किसके इक्वल आएगा? इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। उसी टाइप से बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, वो दे रखा है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कोट 64 डिग्री। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा कि tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए। और इसको मैं एक और फॉर्मूला भी यूज हो सकता है इसके अंदर, कोट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। जरूरी नहीं है हम न्यूमरेटर की वैल्यू को ही चेंज करें, हम डिनोमिनेटर में जो रिजल्ट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको मैंने एज इट इज रखा tan 26 डिग्री और डिनोमिनेटर में 64 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। 90 डिग्री में से 26 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 डिग्री बचेगा। तो मैंने इसको लिखा कोट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। अब कोट 90 डिग्री माइनस ए किसके इक्वल होता है? tan ए के इक्वल।
तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर बचेगा, न्यूमिनेटर में tan 26 डिग्री है ये एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में रिजल्ट क्या आएगा tan 26 डिग्री। tan 26 से tan 26 हो जाएगा कैंसिल आउट, हमारा रिजल्ट क्या बचेगा इज इक्वल टू 1। उसी टाइप से मैंने इसका थर्ड पार्ट लिया। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब चाहे तो आप कोस को 90 डिग्री माइनस लिख सकते हो या फिर आप साइन को 90 डिग्री माइनस लिख सकते हो। तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि कोस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अगर 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 बचेगा, माइनस में साइन 42 डिग्री है एज इट इज़। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि कोस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, इज इक्वल टू साइन ए। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बचेगा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 डिग्री से साइन 42 डिग्री हो जाएगा कैंसिल आउट, हमारा रिजल्ट क्या आएगा इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसका लास्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल आसान है, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए होता है, और सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए के इक्वल होता है। इन दोनों फॉर्मूलों में से आप कोई भी एक रिजल्ट वहाँ पर यूज़ करके अपने क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट्स के अंदर हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, कोस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी यूज होंगे। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट ही लूँगा। मैंने फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इसको हमने इज इक्वल टू 1 के इक्वल जो है प्रूव करना है। मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ली, 1 जो है ये मेरी राइट हैंड साइड है, और ये tan का जो रिजल्ट दे रखे हैं सभी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ये मैंने मानी लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूँगा, राइट हैंड साइड के इक्वल मैं प्रूव करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने tan 48 डिग्री को एज इट इज रखा, और मैंने tan 23 डिग्री को भी मैंने एज इट इज रखा। अब यहाँ पर 42 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो मैंने इसको लिखा tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और इंटू tan 67 डिग्री को मैंने लिखा tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल। यहाँ पर भी tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोट थीटा के इक्वल। तो रिजल्ट बना मेरे पास से tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू कोट 48 डिग्री इंटू कोट 23 डिग्री। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा कि कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर एंगल 48 है तो यहाँ पर भी 48 आएगा, 42 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 42 आएगा। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट रिजल्ट लिखा tan 48 डिग्री एज इट इज इंटू tan 23 डिग्री एज इट इज। इस कोट 48 को मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाई tan 48 डिग्री, और इंटू कोट 23 डिग्री को मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाई tan 23 डिग्री। tan 23 से tan 23 कैंसिल आउट, और tan 48 से tan 48 कैंसिल आउट। हमारा रिजल्ट क्या बचेगा, इज इक्वल टू 1 के इक्वल, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपने ट्राई करके देखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 2a जो है वो एक्यूट एंगल है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या गिवन है, tan 2a इज इक्वल टू कोट ऑफ a माइनस 18 डिग्री।
अब देखो बच्चों, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोट ऑफ ए, एंड कोट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू टेन ऑफ ए। हमने ये रिजल्ट पढ़ा था। तो यही रिजल्ट मैं यहाँ पर यूज करूँगा कि टेन 90 डिग्री माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट ऑफ ए लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टेन टू ए मैंने एज इट इज रखा, टेन टू ए एज इट इज रखा, और यहाँ पर कोट थीटा है यानी कि कोट ए है। इस कोट ए को ये ए माइनस 18 डिग्री मैंने ए एंगल माना, तो मैंने इसको लिखा टेन 90 डिग्री माइनस ऑफ टेन 90 डिग्री माइनस ऑफ ए माइनस 18 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। अब टेन टू ए एज इट इज इक्वल टू टेन। अब माइनस को माइनस जो साइन है इसको ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म है वो उनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो रिजल्ट बचेगा 90 डिग्री माइनस ए प्लस में कितना आ जाएगा 18 डिग्री। अब टेन टू ए एज इट इज इक्वल टू टेन 90 में 18 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री और माइनस ए। अब देखो यहाँ पर भी टेन थीटा है और यहाँ पर भी टेन थीटा है, तो इसका मतलब ये जो एंगल होंगे ये एंगल हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 2a इज इक्वल टू 108 माइनस ए। अब मैं a को ले आया लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐड होने के बाद क्या रिजल्ट बचेगा हमारे पास, 3a इज इक्वल टू 108, a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 36 डिग्री। हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, और वो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 36 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हमने a प्लस बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। पीछे जो क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन के अंदर हमने रिजल्ट यूज किया था कि टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोट ऑफ ए एंड कोट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू टेन ऑफ ए, उन्हीं में से हम कोई भी एक रिजल्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ वो दोनों फॉर्मूले हमने क्या पढ़े थे। पहला फॉर्मूला था हमारे पास टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोट ऑफ ए, और सेकंड हमने पढ़ा था कोट ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू टेन ऑफ ए। अब यहाँ पर ये जो टेन है, इस टेन को मैं अगर 90 डिग्री माइनस ए लिख सकता हूँ, इट मीन्स कोट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए होता है। तो इस टेन ए को मैंने क्या लिखा, कोट ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोट ऑफ बी। अब बच्चों यहाँ पर देखो, कोट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशो इक्वल है किस एंगल के ऊपर, 90 डिग्री माइनस ए और बी के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पर इन एंगल की जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब ये एंगल सेम होंगे हमारे पास। तो मैंने लिखा 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी। अब ए को मैं ले आया राइट हैंड साइड तो ऐड हो जाएगा, ए जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने के बाद जो रिजल्ट बचेगा वो आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने ट्राई करके देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की ही तरह है। यहाँ पर मैं फॉर्मूले बता देता हूँ कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए, और सेकंड फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके आप एंगल जो वेरिएबल है उस ए वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, काफ़ी टाइम ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बस मैंने स्टेटमेंट को यहाँ तक पढ़ा
कि ABC जो है वो 3 इंटीरियर एंगल हैं किसी ट्रायंगल ABC के। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल ABC ली, ये ट्रायंगल मैंने ABC ड्रॉ किया ट्रायंगल, ये मैंने एंगल A लिया, ये B लिया और ये मैंने C लिया। ये तीनों इंटीरियर एंगल हैं इस ट्रायंगल के, ABC ट्रायंगल के। तो अगर इन तीनों एंगल का हम सम करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर वो रिजल्ट लिख दिया, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद हमने ये रिजल्ट शो करना है, साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने क्या किया कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड करवाया। 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट होगा तो 2 9 जा 18 और 0। तो हमारे पास से रिजल्ट आएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैंने यहाँ पर 2 जो है ये इन टर्म से जो a प्लस बी प्लस सी जो टर्म है इनको सेपरेटली डिवाइड करवाया, तीनों के अलग अलग में नहीं, कुछ 2 टर्म मैंने एडिशन की फॉर्म में राइट कर ली। वो किस टाइप से, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर a के डिवाइड में 2 है। मैंने इस रिजल्ट को देखते हुए यहाँ पर 2 से डिवाइड करवाया। अब मैंने इससे नेक्स्ट रिजल्ट लिखा a डिवाइडेड बाई 2 प्लस b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब a को मैं ले आया राइट हैंड साइड तो नेगेटिव हो जाएगी ये टर्म, मेरे पास रिजल्ट बचेगा b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों तरफ मैंने साइन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो अप्लाई करवाया, क्योंकि यहाँ पर b प्लस सी के साथ जो है वो साइन टी रेशियो मल्टीप्लाई है, तो दोनों तरफ मैंने साइन टी रेशियो जो है वो अप्लाई करवाया। अप्लाई करवाने के बाद क्या आएगा रिजल्ट मेरे पास है, साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब साइन b प्लस सी बाई 2 एज इट इज है, क्योंकि हमने जो रिजल्ट प्रूव करना था उस रिजल्ट के अंदर ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में हमें कोस a बाई 2 चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, साइन 90 डिग्री माइनस a किसके इक्वल होता है, कोस a के इक्वल, और a की वैल्यू कितनी है, a बाई 2 है। तो रिजल्ट कितना बचेगा, कोस a बाई 2, और लेफ्ट हैंड साइड है एज इट इज साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपने इसको ट्राई करके देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है x प्लस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर, उन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ एंगल जो मल्टीप्लाई होंगे वो एंगल 0 या 0 डिग्री से ज़्यादा 0 और 45 डिग्री के बीच में मिलेंगे। तो मैंने फर्स्टली इस रिजल्ट को सोल्व किया, मैंने लिखा साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन को साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री और प्लस कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अगर 19 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 आएगा, और 90 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 67 आएगा। अब कोस 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस a किसके इक्वल होता है, कोस a के इक्वल। तो यहाँ पर बचेगा कोस 23 डिग्री और प्लस कोस 90 डिग्री माइनस a होता है साइन a के इक्वल, तो यहाँ पर आएगा साइन 15 डिग्री। अब देखो रिजल्ट जो आया वो रिजल्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर है, और उनके जो एंगल हैं वो एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच में क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने बस यही प्रूव करना था। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही।
तो आपने एक्सरसाइज 8.4 को कम्प्लीटली सोल्व करके देखना है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज बचती है 8.4। उस 8.4 एक्सरसाइज के अंदर अब तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले यूज होंगे, और उसके बाद जो पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी यूज होगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।